में कोई ख्याल आ गया, कोई इनमें से चंद्रशेखर आजाद बन गया, भगत सिंह बन गया, उधम सिंह बन गया, तो हो सकता है नरेंद्र मोदी और अशोक गहलोत जैसे तमाम राजनेताओं को ये समाप्त कर दें। जब इन्हें लगेगा कि कानून बन गया, भुगतान हमारा अधिकार आपने बना दिया, तो उसके बावजूद हमारा पैसा वापस मिल क्यों नहीं रहा, उस कानून को आप लागू क्यों नहीं करते। ये दो ही बातें हम 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष रखना चाहते हैं कि या तो आप इनका भुगतान कर दो, भुगतान नहीं करोगे तो 2 बातों में से एक बात जरूर हो जाएगी, और उसकी संभावना बहुत कम है कि करोड़ों लोग सुसाइड करने मर जाएं, इसकी संभावनाएं बहुत कम है। अब जिस तेजी से हिंदुस्तान के लोग जाग रहे हैं, उस जागरूकता को देखते हुए इसकी ज्यादा संभावनाएं बन रही हैं कि हम न केवल नरेंद्र मोदी को, बल्कि ये जितना भी पॉलिटिकल सिस्टम है देश का बेईमान सिस्टम, इस पूरे को ध्वस्त करेंगे। हमने ये संकल्प ले लिया है कि अगर हमारे शरीर में श्वासें जब तक रहेंगी तब तक हम इस पूरे बेईमान सिस्टम से लड़ेंगे, इस कानून की अनुपालना कराएंगे, आप सबका भुगतान कराएंगे। और अगर इसमें संभव नहीं हुए 1%, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जिन पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण घूमते थे, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जाकर के कहा दुर्योधन से कि यार इनका वो दे दे, क्या था वो इंद्रप्रस्थ, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा, इनको नहीं दूंगा तो 5 गांव में दे दे, कम से कम ये 5 भाई हैं, एक गांव में अपना खा पी लेंगे, जो भी अपना झाड़ू झूड़ू लगाते होंगे या जो भी करते हैं। ऐसा ही होता था ना पहले, तो कोई वो थोड़ा ही था, हल चलाते होंगे या जो भी काम करना पड़ता था सबको। उसने कहा सुई की नोक की बराबर जमीन नहीं दूंगा, 5 गांव तो बहुत बड़ी बात है। तो जब कहते हैं कि जब मनुष्य की खोपड़ी पर शनि भगवान विराजमान हो जाते हैं तो वो अच्छा बुरा कुछ समझता नहीं है, उसे सब जो है यूँ लगता है कि सब पागल हैं जो कह रहे हैं। तो अहंकार जब दुर्योधन के सर पे सवार हो गया तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ले भाई ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ, अब तो लड़ाई होगी। जब तेरी इच्छा ये है कि बिना लड़े तू सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं देगा तो लड़ ले। घोषणा हो गई और लड़े हुए तो क्या हुआ, 100 भाई थे, 100 भाई मर गए। वो दादा था इच्छा मृत्यु की का वरदान वाला भीष्म, तो उसे कोई मार ही नहीं सकता, वो भी मार दिया। द्रोणाचार्य भी मार दिया, वो क्या नाम था कवच कुंडलधारी उसका कर्ण, वो भी मार दिया। मतलब पूरा उनका सर्वनाश करवा लिया। तब जो है लड़कर के पांडवों ने अपना इंद्रप्रस्थ भी ले लिया और हस्तिनापुर भी ले लिया। फिर तो कई बार ऐसी स्थितियां भी आ जाती हैं कि शासकों के सिर पर अहंकार सवार हो जाता है, भगवान स्वयं उनकी बुद्धि पर बैठ जाते हैं और उनके विवेक को भर लेते हैं। और जब लगता है परमात्मा को कि यार अब इनका एक ही इलाज है कि सबको एक तरफ से सफाया कर दो इनका और एक नई व्यवस्था दो, तो अगर साहब परमात्मा ने ये सोच लिया है कि एक नई व्यवस्था ठगी प्रकरणों के बाद हिंदुस्तान में आनी है, तो हो सकता है ना नरेंद्र मोदी सुने, ना अशोक गहलोत सुने, न कोई और सुने, और एक बड़ी लड़ाई और देश में इसी के बहाने क्रांति की शुरुआत हो और एक नया हिंदुस्तान बने, फिर ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में हमारा देश स्थापित हो। और जब ऐसा होगा तो फिर तो 3 गुना क्या 6 गुना दे देंगे, हम ही दे देंगे, एक ही दिन में दे देंगे सबको। ले लो भाई, जिसका जितना था, जिसे जितने की जरूरत है ले लो, ये पड़ा है भंडारे। होता है ना ऐसा, सुनी होंगी आपने ऐसी कहानी, महाराजा भर्तरी की जमीन से वो आप तो बहुत दानी हुए हैं वो। तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 अक्टूबर 2023 को आपका भुगतान ना हो और एक नई क्रांति की शुरुआत दिल्ली से हो जाए। तो दोनों चीजों के लिए आपको तैयार रहना है, सब्र रखना है। बुरा नहीं होगा निश्चित रूप से, क्योंकि आपकी जो लड़ाई है वो कानूनी है, बिल्कुल सत्य के मार्ग पर रह के लड़ी जा रही है, ईमानदारी से लड़ी जा रही है। और जो आप मांग कर रहे हो अपने भुगतान की, वो बिल्कुल जायज है, नाजायज कहीं से भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी मेहनत का पैसा था। आप उसे कहीं ड्रग्स बेच के नहीं लाए थे कि साहब आपने गांजा बेचा था, अफीम बेची थी तब लाए थे, या चोरी डकैती करके लाए थे। आप सबने अपनी बचत राशि को इन कंपनियों में जमा किया। कोई भी कंपनी रही हो, आदर्श के अगर यहाँ कुछ साथी होंगे बुजुर्ग हमारे, तो बेचारे रिटायर्ड कर्मचारी थे सब, उन्होंने अपना पीएफ का, ईपीएफ का, पेंशन का जो भी पैसा उनके पास था वो सारा आदर्श में जमा कर दिया और आदर्श डूब गई। और आदर्श का उद्घाटन करने वहाँ जोधपुर या सिरोही वाली ब्रांच का स्वयं प्रधानमंत्री आए थे। अशोक गहलोत साहब ने कई कंपनियों का यहाँ उद्घाटन किया है, इनसे पहले जो मुख्यमंत्री रहे उन्होंने किया है।
तो जो इनकी असंवेदनशीलता है कि इस बात को ये गंभीरता से ले क्यों नहीं रहा कोई भी नेता, उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि इन्हें लगता है कि अगर हमने इस कानून को लागू कर दिया, सबका पैसा वापस कर दिया, तो पता चला कि आधे से ज्यादा नेता जेलों में चले गए, क्योंकि सबका कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट रहा है। पीएसीएल के साथी होंगे, आप में से कुछ हैं पीएसीएल के हैं। पीएसीएल का उद्घाटन करने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमाम गवर्नर सब आते थे। सहारा वाले होंगे कोई एक दो, सहारा वाले भी हैं। तमाम क्रिकेटर, तमाम फिल्मकार, तमाम प्रधानमंत्री, सांसद, चीफ मिनिस्टर सब उसका कार्यक्रमों में आते थे। तो जिन चीजों का प्रमोशन, प्रचार प्रसार स्वयं प्रधानमंत्री कर रहा था, या खिलाड़ी क्रिकेटर कर रहे थे, हीरो हीरोइंस कर रहे थे, मुख्यमंत्री कर रहे थे, उनमें अगर आप जैसे साधारण लोगों ने भी पैसा अपना फंसा दिया तो कोई गुनाह नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया है। तो अब समय आ गया है कि आप तमाम लोग अपने अपने भुगतान के दावे जरूर दाखिल करेंगे। कलेक्टर साहब ले रहे हैं लव शर्मा जी, दावे नहीं ले रहे हैं तो सब डाक से भिजवा दें, अपना स्पीड पोस्ट करवा दें सबका, कलेक्टर साहब के नाम और उसकी एक कॉपी मुख्यमंत्री के नाम, और एक एक पोस्ट कार्ड और जरूर तमाम लोग लिखेंगे। अपनी राइटिंग में लिखें, खुद पढ़े लिखे नहीं है तो अपने बच्चों से लिखवाएं या पड़ोसी से। ऐसा नहीं कि एक आदमी बैठ के लिख दे सबको, ऐसा नहीं करना है, वो अलग अलग राइटिंग में होने चाहिए। सब एक पोस्ट कार्ड अपने प्रधानमंत्री को भेजिए, एक अपने मुख्यमंत्री को भेजिए, और उसमें साफ साफ लिखिए कि मैं फलां या फलानी, अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर और जिस कंपनी